जय हिंद दोस्तों हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, जो लगभग एक अच्छा मूवमेंट दिया है। मूवमेंट के बाद में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। कंसोलिडेट फेज के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। अगर बाइंग करनी है तो किस लेवल पे कर सकते हैं, कहाँ से, इसका चार्ट क्या बोल रहा है, किस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, अभी इसमें गिरावट आ रही है तो गिरावट कहाँ तक आ सकती है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये इंटेलेक्ट डिजाइन का वीकली टाइम, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक सेकंड में वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह का इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। चार्ट में देखिए तो ये देखो मार्च 21 में एक कंसोलिडेट था। कंसोलिडेट के बाद में एक यहाँ से मेजर सपोर्ट था। मेजर सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्या था। फिर इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में अभी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रखा है इस रेंज में। तो जानते हैं इसके, देखिए सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। ये एक अप ट्रेंड था, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा था। ये एक डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक अप ट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेट फेज है। ये कंसोलिडेट फेज है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेट फेज में कहाँ से ये कंसोलिडेट कितना रह सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि ये कंसोलिडेट फेज कितना रहने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट के बाद में एक इस तरह का माने तो पुलबैक पैटर्न है। ले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न का वेट करना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सी सिनेरियो अलग है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद में है तो, लेकिन यहाँ से दोस्तों इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है और फिर ऊपर की तरफ ये अच्छी रैली दे चुका है। मतलब कह सकते हैं 350 का स्टॉक 900 के लगभग या 1200 के लगभग ट्रेड कर रहा था। तो पहली बात तो ये है कि 1200 का मतलब 4 गुना हो चुका है। जो हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक 4-5 गुना हो जाता है तो उस स्टॉक में एक बार अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। लगभग 1-2 साल कंसोलिडेट आप इसमें अवॉइड कर सकते हो। इसमें टॉप कब लगाया इसने, फरवरी मार्च में, मतलब सितंबर चल रहा है, 5-6 महीने हो चुके हैं, ठीक है। तो टॉप लगाने के बाद में आप देखोगे कि हाँ डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है। ये एक एम पैटर्न बन रहा है। अगर इसमें गिरावट आती है तो थोड़ी बहुत यहाँ तक और आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ तक आ सकता है। ये एक ट्रेड लाइन है जिसका ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो ट्रेड लाइन में ड्रॉ करता हूँ किस तरह से ये ट्रेड लाइन भी है और क्या ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है। ये देखिए इस तरह से एक अगर देखें तो ये एक सेकंड, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, यहाँ पर वापस सपोर्ट मिला है, फिर यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट है। पहली चीज तो ये है कि स्ट्रेट लाइन को जब भी ब्रेक डाउन करेगा ये एम पैटर्न कंप्लीट होगा और ब्रेक डाउन के बाद में एक बार आपको इस लेवल दिखाई दे सकता है। ये लेवल जहां पर अगर ये अभी हुआ नहीं है, ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट मिल रहा है, जब तक ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआर सेलिंग टीआरसी भी बन जाता है तब एम पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये पहले की चीज है। अब देखिए ऊपर की तरफ देखिए तो ऊपर की तरफ भी एक इसका ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये देखिए ये एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर देता तब तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती किसी भी सूरत में, ठीक है। तो ये तो ऊपर की तरफ और बाइंग, अगर ऊपर की तरफ मान लीजिए ब्रेकआउट, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड में है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये ट्रेंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे दे तो इस लेवल पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए पहली चीज तो ये ध्यान रखिए 4 गुना हो चुका है तो इसमें एक बार आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। जिनको जो जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, जो कह सकते हैं कि अच्छी, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी थी, ठीक है। किस लेवल पे बनी थी, इस लेवल पे बनी थी। मैं आपको रीजन दिखाऊंगा यहाँ पर क्या बनी है, ठीक है। अब अगर इसको बाइंग करनी है तो इस लेवल का अपने को वेट करना है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, या तो ये कंडीशन हो या फिर बाद में ये लेवल आए, क्योंकि एम पैटर्न बार बार हमें दिखाई दे रहा है तो ये एम पैटर्न एक्टिव होने के बाद में इस लेवल पे आ सकता है। 750 के लगभग है वो प्राइस, या नहीं आता है तो ये इस रेंज ज्यादातर जो मेरे को लग रहा है ज्यादातर इस कंसोलिडेट फेज में होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। क्यों कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी है। जो भी क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट आता है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि स्टॉक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है। अब उसका एक बार उसमें चलेंगे तो पता भी चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। जैसे इसको आप कहीं भी सपोर्ट में हो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अपन देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए कहाँ पर थी,
61% की रिट्रेसमेंट हमने डिस्कस करते हैं, जो साथ ही पहले से जुड़े उनको सबको पता है कि 61% की रिट्रेसमेंट पर कोई भी स्टॉक मिल जाता है तो वहां पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये 61% की रिट्रेसमेंट है। अब अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो कहाँ पर 61% रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट कहाँ, ये सपोर्ट लेंगे, अब भी आता है तो इस लेवल पे आ सकता है। ठीक है, ये लेवल 61% की रिट्रेसमेंट पे ये सही जगह बनेगी। वही यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, डबल टॉप पैटर्न बना, एम पैटर्न बनेगा तो लेवल ये एग्जैक्ट ही है। इस लेवल पे मिल जाता है 700 के लगभग, जो भी है 700, ये लेवल कौन सी है देखो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको, लगभग 700 के लगभग है। तो सही जगह बनेगी 700 पे, नहीं आना जरूरी नहीं है। अगर मेरे को यहाँ मिलता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं एक बार इसे अवॉइड करूंगा। ऊपर की तरफ होगा तो ये ब्रेकआउट, ये रिस्क थोड़ा रहेगा क्योंकि 4 गुना हो चुका है तो रिस्क यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न में अपने को ज्यादा थोड़ा रिस्क रहेगा। शेप की बात करें तो इस 700 रुपये अगर किसी सूरत में मेरे को मिलता है तो वो एक अच्छी जगह होगी जहां पर मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, दो लेवल हमने डिस्कस कर लिया, और जो मेरे को लग रहा है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ कि ये रेंज आपको क्यों भारी पड़ सकती है। देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन ये आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड है। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये इसकी साइट पर जाके कॉर्पोरेटिव बैंक में देख सकते हो, कंज्यूमर बैंकिंग है, एआई प्रोडक्ट है, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आप इसमें इसमें देखोगे तो आपको अलग अलग और पता चल जाएगा। अब इसका थोड़ा सा देखो, मार्केट 577 करोड़ का मार्केट के पर 2011 में स्टार्ट हुई थी। ये इसका डाटा है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी पे करती है। इसका जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आए, सेल एक्सपेंडिचर और उसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। देखिए दिसंबर, मार्च और जून का देखें तो दिसंबर का है 634 है, बाद में 614 है, बाद में 607 है, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो 504 है, बाद में 490 है, बाद में 487 है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का सोर्स देख लेते हैं, 22 से 14 हो गया। ठीक है, ये भी इसमें डिक्लाइन है, इसमें भी डिक्लाइन, सॉरी 22 से 17 हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 65, 85, 73 और 75, और ये देखेंगे तो 71। इस रेंज में आप देखो कि सितंबर 2023 से लेके ये एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज के अंदर इसमें कोई भी मतलब के क्वार्टरली रिजल्ट आपको कंसोलिडेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कब से, सितंबर से मान लीजिए, सितंबर का है तो जून से मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें अपन चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे ये रेंज कब है, मार्च से मान लीजिए। ठीक है, उसी रेंज के अंदर ये आपको रेंज आपको दिखाई देगी जो रेंज हमने डिस्कस किया, मतलब उस रेंज के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है। और ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ज्यादातर आप देखिए कि कोई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट होते हैं तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो वो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड कर सकता है। तो ये ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें ज्यादा वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसमें इतना ही देखना है कि देखो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, ट्रेड लाइन के ऊपर है, सही जगह रहेगी 700, इस पे आता है तो अपन गोइंग या एक्यूमुलेट कर सकते हैं, नहीं आता है तो इस ट्रेंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न ये रिस्की रहेगा। तीनों हमने सिनेरियो जान लिया। ज्यादातर मेरे को जो दिखाई दे रहा है, जब तक ये ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, और इसी अंदर जब तक क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक ये ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो इस तरह से सेफ जगह रहेगी, ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये है। ऊपर की तरफ रहेगा तो ये एक बहुत भारी रिस्क हो सकता है। इस रेंज के अंदर पॉसिबिलिटी है, रिस्क इसलिए हो सकता है क्योंकि 4 गुना रिटर्न दे दिया है, तो ये थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, लेकिन ये जगह सेफ रहेगी। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो हमने जो लेवल डिस्कस किया, ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो वो एक रिस्क, थोड़ा रिस्की रहेगा, जहां पर कंसोलिडेट होने की ज्यादातर पॉसिबिलिटी है। दिसंबर तक ये कंसोलिडेट रह सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। इस रेंज को पार करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। 700 एक सेफ जगह है जहां से मेजर सपोर्ट से ये रिवर्स कर सकता है, जहां पर डबल टॉप पैटर्न बन के एम पैटर्न भी बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो एक चीज और देख, मैं आपको थोड़ा सी आरएसआई भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई की देखोगे तो इस टॉप में और इसमें देखिए डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, कंसोलिडेट है, प्राइस नीचे की, ये आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, जिसको नेगेटिव डाइवर्जन बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं होता कि नीचे ही आएगा। इस अगर आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहा है तो कंसोलिडेट भी कर सकता है, जिसकी मेरे को पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। इस रेंज पे आता है तो सही जगह होगी, नहीं तो इससे स्टॉक से अभी वेट एंड वॉच दूर रहा जा सकता है। इस तरह से रणनीति बना सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ जो कि कहीं जगह मतलब फंस नहीं सकती, मतलब फंसने की पॉसिबिलिटी कम रहती है इस स्टॉक में। आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन आप बीच में किसी भी स्टॉक में फंसोगे नहीं, सही जगह पर बाइंग बने। यहाँ पर भी आपने देखा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर भी बाइंग अच्छा मेरे डबल टॉप पैटर्न बन के डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। ये मत सोचो कि ये 1200 रुपये पे स्टॉक गया था अभी 900 पे मिल रहा है, नहीं, 1200, येस बैंक 500 गया था वो 24 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है। टीसीएस भी आपको पता है 4000 रखेगा 3000 पर 2700 पे आया था। इन्फोसिस भी पहले 2000 जाके 1200 पे आया था। विप्रो भी जाके 700 पे जाके 300 पे आया था। तो वो चीजें होती है, ऐसा मैं सोचूं सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करने का अपने को वेट करना है। इसीलिए वेट करेंगे तो सही जगह पर पकड़ पाएंगे, नहीं तो इसमें बीच में अपन कंसोलिडेट और परेशान होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।